एक एक घटना का पर्दाफाश होगा और दोषी अवश्य सजा पाएगा। लेकिन मौत से 24 घंटे पहले नरेंद्र गिरी ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। आपको वाकई में लगता है कि कुछ काम हुआ है बीते 4.5 साल में? देखिए, 4.5 साल में काम नहीं, विकास जितना मतलब अन्य सरकारों से तो बहुत ज़्यादा हुआ। कैसे, क्या हुआ है? देखिए, पहली बात आप जाइए, रोड सड़क देख लीजिए, आप गांव की सड़क देख लीजिए, हाईवे देख लीजिए। आप बनारस लगता था 4 घंटा, आज लगता है 1.5-2 घंटा। आप कानपुर चले जाइए, प्रयागराज से कौशाम्बी का जो मार्ग था, वहाँ कभी आप जब गए होंगे तो उस समय लगभग हमें लगता है कि हम वहाँ मेरा खेत भी है, मूरतगंज जाने लगता 2 घंटा लगता था। आज हम अपने खेत में 30 मिनट पहुँच जाता हूँ। तो ये सब विकास दिखता है। दूसरी बात देखिए, हमारा कहना ये है कि गरीबों इस कोरोना काल में 4.5 साल जोड़ा आपने, 1 साल निकाल दिए कोरोना काल के लिए, अब बचा 3.5 साल। और 3.5 साल में जो विकास भाजपा ने किया है वास्तव में वह प्रशंसनीय भी है। और हम लोग संत महात्मा चाहते भी हैं कि विकास के साथ साथ धर्म को जोड़ना भी जरूरी होता है। जो हमारी परंपरा में सनातन परंपरा को लेकर चले वह सरकार अच्छी भी होती है और धर्म के प्रति वो डरती भी है। और जिन्हें धर्म को कोई डरे नहीं है तो क्या करेगा। पर क्या साधु संतों का कोई पॉलिटिकल साइड लेना, कोई राजनीतिक पार्टी के पक्ष में इतने खुले तरीके से आना, क्या ये सही है? नहीं, देखिए, आप सोचिए इस पे। संत महात्मा हम लोग जब घर बार छोड़ के बनते हैं तो देश के लिए बनते हैं, अपने धर्म की रक्षा के लिए बनते हैं। और जो पार्टी कोई भी हो, अगर जो पार्टी हमारे धर्म की रक्षा के लिए और देश की रक्षा के लिए कार्य करती है उसके साथ संत महात्मा होते हैं। आज अगर और पार्टियां खुल के हमारे सनातन परंपरा का समर्थन करें, राम मंदिर का समर्थन पहले कोई किया नहीं, अब तो सब कर रहे हैं। नहीं, अब तो उनकी मजबूरी है, अब तो उनकी दिखावटी मजबूरी, अब तो मजबूरी मान लीजिए उनकी आप। वो जान गए हैं कि जिस तरह से मुस्लिम एक हो रहा है वैसे हिंदू एक हो रहा है, तो उनकी मजबूरी है कि अब वो जानते हैं कि नहीं, मुसलमान को छोड़कर जरा हिंदू तरफ भी आना पड़ेगा, लेकिन वो सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए असली चीज़ क्या है? असली चीज़ जो शुरू से रहा वो असली है, और जो अभी जोड़ा तो नकली माना जाएगा भाई।